तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान के साथ हालिया झड़पों में खुद को विजेता घोषित कर दिया है। अफगानिस्तान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर तालिबान के साथ जश्न मना रहे हैं। खोस्त, नंगहार, पकीता, पंजशीर और काबुल जैसे इलाकों में आम नागरिकों ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी धरती पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान जनता पाकिस्तान की नजरों से अपनी जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और इस लड़ाई को अपनी ताकत का जवाब मान रही है। अफगानिस्तान की अंग्रेजी वेबसाइट टोलो न्यूज के अनुसार अफगान जनता का कहना है कि पाकिस्तान के साथ टकराव में उनकी सेना की बहादुरी काबिले तारीफ है। साथ ही अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वालों की पाकिस्तान की कार्रवाई को वो असहनीय मानते हैं। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में डूरन लाइन पर 11-12 अक्टूबर 2025 की रात भिड़ंत हुई। इस टकराव की शुरुआत पाकिस्तान ने 9-10 अक्टूबर को काबुल, खोस्त, जलालाबाद में किए गए हवाई हमले से हुई थी। अफगानिस्तान ने सत्ता संभाल रहे तालिबान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। वहीं पाकिस्तान ने इन हमलों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर की गई कार्रवाई बताया और आरोप लगाया कि TTP को अफगानिस्तान में पनाह मिलती है। पाकिस्तानी हवाई हमले के जवाब में तालिबान ने 25 पाकिस्तानी सैनिक चौकियों पर बड़े हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि इस जवाबी हमले में 200 तालिबान लड़ाके मारे गए, जबकि उन्हें 23 सैनिकों का भी नुकसान हुआ। वहीं तालिबान का दावा है कि इस हमले में लगभग 60 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है और तनाव चरम पर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच कोई भी वक्त लड़ाई शुरू हो सकती है। अफगान तालिबान के लगातार हमलों ने पाकिस्तान की सेना को झकझोर दिया है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर में एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक डूरन लाइन के पास पाकिस्तानी चौकियों पर हुए तालिबानी हमलों के बाद बुलाई गई थी। इन हमलों ने पाक सेना की खुफिया जानकारी और सीमा सुरक्षा में मौजूद कमजोरियों को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने अपने वरिष्ठ कमांडरों से सख्त लहजे में जवाब तलबी की। मुनीर ने सवाल उठाया, हमारे पास पहले से खुफिया जानकारी क्यों नहीं थी? ये इंटेलिजेंस फेल्यूर कैसे हुआ? उनके तेवरों से साफ था कि तालिबान के हमलों ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को झटका दिया है, बल्कि पाकिस्तानी सेना की रणनीतिक तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया घटनाक्रम को एक बड़ी रणनीतिक विफलता करार दिया। मुनीर ने हर अधिकारी से सख्त लहजे में जवाब मांगा कि आखिर तालिबान की इतनी बड़ी कार्रवाई का कोई पूर्व संकेत सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं मिला और तुरंत जवाबी कार्रवाई की तैयारी क्यों नहीं थी। मुनीर ने सभी वरिष्ठ कमांडरों को आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपें, जिसमें खुफिया विफलताओं, रणनीतिक कमियों, उनके कारणों और भविष्य के लिए उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का स्पष्ट विवरण हो। इसके साथ ही मुनीर ने सीमा क्षेत्रों में तत्काल अलर्ट स्तर बढ़ाने और किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए हर मोर्चे पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अब युद्ध की स्थिति में है। अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर उन्होंने अधिकारियों से कड़े शब्दों से सवाल किया, आखिर कब तक पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट बना रहेगा, जबकि हमारे जवान और नागरिक लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। अब समय आ गया है कि सख्त और निर्णायक कदम उठाया जाए। सूत्रों के अनुसार तालिबान ने पाकिस्तान पर 7 अलग अलग मोर्चों से भारी हथियारों से हमला किया। ये हमले अंगूर, अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल और वाजिरिस्तान खैबर पख्तून क्षेत्र के साथ साथ बलूचिस्तान के बहराम चाह और चमन इलाकों से किए गए। तालिबानी हमले अचानक और समन्वित थे, जिनमें भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। इनने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को पूरी तरह चौंका दिया और सेना की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।